मौलाना अरशद मदवी, जो भारत के संविधान का तुम उल्लंघन कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट को जो चैलेंज दे रहे हो, जरा औकात में रहकर बात करना चाहिए। अपराधी पैदा करो, जिहादी पैदा करो, बलात्कारी पैदा करो, थूक जिहाद करो, लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करो। ऐसे करने के बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करो। क्या तुम आतंकवाद फैलाओगे, हिंदुस्तान में निर्दोषों की हत्या करोगे और सुप्रीम कोर्ट तुमको बिरयानी खिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट तुमको फांसी के फंदे पर लटकाएगा। अरशद मदनी, जो तुमने बदतमीजी की है, इस बदतमीजी को जरा होश में रखिए और इस तरह की लैंड जिहाद, लव जिहाद और जो है इस देश में जो है अमन शांति को भंग करने वाले मौलाना, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने भारत के संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया, तुमने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया, मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के देशद्रोहियों को सो मोटो का जो है केस रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर डालो। ये भारत के अंदर नए नए जिन्ना पैदा हो रहे हैं, ये भारत में अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं, भारत के मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, मुसलमानों से देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद और सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। तुम आग लगाओ और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। तुम लाल किले पर निर्दोषों की हत्या करो और सुप्रीम कोर्ट तुमको बरी कर दे। अरे तुम्हारे बेटा बेटी पढ़े, डॉक्टर बने तो देश तुमको सलाम करेगा, पर डॉक्टर बनकर अगर बम फेंकेंगे तो उनको भी बम से ही उड़ाया जाएगा। भारत की सेना उनको मिठाई नहीं खिलाएगी। इसलिए ध्यान रखना, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले मदनी, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े मत करो। अपने औकात, अपनी गिरबान में झांक कर देखो, अपने बदतमीज औलादों को बारे में सोचो। भारत के संविधान को ताक में रखोगे तो तुम जेल में सड़ोगे या फांसी के फंदे पर लटकाए जाओगे। भारत विरोधी गतिविधियां भारत में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तुमने भारत के संविधान का, भारत के न्यायालय का अवमानना की है और तुमने भारत में लैंड जिहाद, लव जिहाद, आतंकवाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों को, जिहादी शब्दों को मान्यता देकर इससे ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी मानसिकता हिंदुस्तान में आग लगाने की है और हिंदुस्तान की मानसिकता भी क्लियर है कि अब आग लगाने वालों को ही हिंदुस्तान जलाएगा और खत्म करेगा। भारत पर किसी भी दुष्ट की आंच नहीं आने देगा। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर यह स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान के संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब यह सहन नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम। आज भोपाल में एक कार्यक्रम में मौलाना मदनी द्वारा भरी सभा में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की घोषणा की गई। ये वही विचारधारा के लोग हैं जो अभी डॉक्टर बनने के बाद ऐसी भड़काऊ बयान के कारण युवाओं को जिहाद की ओर धकेलते हैं, जो संपूर्ण भारत में नरसंहार करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये जिहादी मानसिकता मदरसों में पढ़ाई जा रही है। इनको बढ़ावा देने का काम मौलाना मदनी द्वारा किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, इनको ढूंढे और इनको गिरफ्तार करे कि ये भारत को छोड़कर ना भाग पाए। अगर 1947 में ही इन्हें जैसी मानसिकताओं के लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज ये भारत में इस प्रकार की गंध न फैला रहे होते। ये जिहाद फैलाने का काम मौलाना मदनी द्वारा किया जा रहा है। ये युवाओं को भड़का रहे हैं। इन्होंने ना पहले संविधान माना और ना आज मान रहे हैं और ना आगे कभी मानेंगे। अगर इन्हें इतनी ही दिक्कत है तो चीन में क्यों नहीं जाते? चीन में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है, बुरखे में घूमने की अनुमति नहीं है। उसके बावजूद भी जहाँ भारत में सर्व सुविधाएं मुसलमानों को दी जा रही हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मदनी, कान खोल कर सुन लो।
अगर इस प्रकार की विचारधारा को तुमने बढ़ावा दिया तो बजरंग दल तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट जनसंचार न्यूज भोपाल।